बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत 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 थैंक यू कि आप सब ने मिलकर मुझे 1000 सब्सक्राइबर पर पहुंचाया। ये आप सब की वजह से हुआ है, क्योंकि आप सबके इतने प्यार की वजह से इतना आप सब ने मुझे सपोर्ट किया, इतने आप सब कोऑपरेट रहे मेरे साथ, इतना प्यार आप सब ने मुझे दिया, इतनी दुआएं दी। तो ये सब आपकी दुआओं, आपके सपोर्ट का नतीजा है दोस्तों कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ। प्लीज ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो जरा हट के है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ना तो किसी की दिल आजारी करनी है, क्योंकि जिस तरह मेरे पाकिस्तान में बहन भाई हैं, इसी तरह मेरे इंडिया में भी बहन भाई हैं। ना मैं किसी के मजहब पे वार करती हूँ और ना मैं किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्कस करती हूँ। अगर मेरी मुखालफत है तो वो उन मजहबी दुश्मन अनासर से है जो आपके मजहब पे वार करते हैं। अदरवाइज मैं किसी को भी बुरा नहीं कहती, ना कोई बुरा है। अगर कोई मैं किसी की मुखालफत करती हूँ तो उस इंसान की, उस ग्रोह की जो मेरे मजहब पे वार करता है। अदरवाइज आप सब मुझे बहुत बहुत प्यारे हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये अफगानिस्तान के एक बंदे की वीडियो है, जो कि एक्चुअली मैंने कल इसकी बाय चांस मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी तो इसकी वीडियो मेरे सामने आई। तो मैंने जब इसकी वीडियो को देखा तो इसने जो जहर उगला है पाकिस्तान के बारे में, इतना पाकिस्तान को गंदा बोला है, इतना पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है। वाई? क्यों? आप अफगानिस्तान में रहते हो, आपकी दुश्मनी पाकिस्तान से कोई वजह होनी चाहिए। आप पाकिस्तान के बारे में यूं सोशल मीडिया पे आके इतनी गलत और बुरी बातें कर रहे हो। तो इन भाई को मैं जवाब देना चाहती हूँ। दोस्तों, पहले तो आप ये वीडियो देखें। देखिए, अच्छे और बुरे इंसान हर जगह पे होते हैं। पाकिस्तान में भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। इंडिया में भी ऐसे ही होगा, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। अफगानिस्तान में भी ऐसे ही होगा, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। लेकिन आप किसी मुल्क की यानी कि गलत चीजों को उठा के तो आप उसको पब्लिकली, आप सबके सामने सोशल मीडिया पे उसको आप डिस्कस करते हो, आप उसको बुरा भला बोलते हो। आपको ये इख्तियार किसने दिया? आप कौन होते हो? तो दोस्तों, पहले आप वीडियो देखें, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल सारे हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बहन भाइयों के लिए। तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे और एक वीडियो भी दिखाऊंगा साथ में। और ये वीडियो बहुत सारी बातों से जुड़ी हुई है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें पहले ये नहीं समझ आता था कि ज्यादातर बेकारिस्तान के अंदर लड़कियां चाइना में क्यों शादियां करती हैं। उसका भी जवाब हमें आज मिल गया। और फिर ये भी समझ में नहीं आता था कि ज्यादातर लड़कियां अफगानिस्तान और इंडिया को क्यों पसंद करती है। उसका भी जवाब हमें मिल गया। तो हम आपके साथ ये सब कुछ शेयर करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि कटोरा खान का जलसा हो रहा है रियासत मदीना मुझे तो हंसी रियासत मदीना पे आ रही है, जो कह रहा था कि रियासत मदीना बनाऊंगा बना दिया है उन्होंने भाई तो भाई कटोरा खान का जलसा हुआ। अब वहां पे कौन जमा हुए, वहां पे क्या हुआ दोस्तों, गुलखानों के साथ क्या हुआ, गुलखानों ने अपनी बहनों के साथ क्या किया, दोस्तों हम आपको दिखाते हैं वीडियो। आप वीडियो देखें, उसके बाद तफसील से बात करेंगे। ये वीडियोस देखें दोस्तों, ये वो वीडियोस है जो जलसे के अंदर हुआ है। 2-3 क्लिप दिखाऊंगा, आप ये 2-3 क्लिप सारे देख लें। मैं ज्यादा तो नहीं दिखाऊंगा, थोड़े थोड़े करके दिखाऊंगा, देख लें जरा। बस 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 ढिंगी हो जाती तो अब दोस्तों, ये जलसे में आई हुई खवातीन थी ये लोग बोलते हैं ना खवातीन
तो इन्हीं की जुबान से कहता हूं, ये जलसे में आए हुई खवातीन थी और ये खवातीन खुशियां मना रही थी, रियासत मदीना के लिए उछल रही थी, फन कर रही थी, चिल कर रही थी। लेकिन रियासत मदीना वालों ने इनके साथ क्या किया दोस्तों, अफसोस की बात है। आइए वो वीडियो भी देखते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा, रियासत मदीना वालों ने, गुलखानों ने अपनी ही बहनों के सारे कपड़े नोच लिए और 2-3 लड़कियों को पूरे जलसे में पकड़ के उनके साथ क्या क्या किया दोस्तों, ये वीडियो काट काट के दिखाई है मैंने आप लोगों को। ये बहुत बुरी वीडियो है कि वहां पे बच्चियों से, बहनों से वहां पे कपड़े निकाले गए हैं दोस्तों। मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। अब हम और आप लोगों के लिए ये बहुत आदी सा हो गया है, हर आए रोज ऐसा कोई मसला होता है। पहले वो मीनार पाकिस्तान लाहौर में हुआ था, वहां पे कपड़े उतार दिए थे। फिर इनके 14 अगस्त में भी कोई ऐसा मसला हुआ था। अब ये तो भाई साफ बात है कि लड़कियां वहां पे सेफ फील नहीं करती बेकारिस्तान के अंदर। अब वो तो या चाइना भागती है भाई शादी करने के लिए, या फिर इंडिया अफगानिस्तान को पसंद करती है। ये बात क्लियर है दोस्तों कि इन देशों में, जैसे अफगानिस्तान हुआ, इंडिया हुआ, इनमें औरत की बहुत इज्जत की जाती है दोस्तों। औरत को माँ, बेटी, बहन की नजर से देखा जाता है। लेकिन बेकारिस्तान के अंदर औरत को सिर्फ एक, फॉर एग्जाम्पल क्या बताऊं, अभी मैं, एक मशीन के लिहाज से देखा जाता है, खेलने वाले खिलौने के लिहाज से देखा जाता है कि खिलौना है, उठा के खेल लो, कपड़े पाड़ दो उसके। तो इस वजह से दोस्तों ये बहुत सारे पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल लड़कियों ने भी बनाए हैं जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। वो ये वजह है दोस्तों, आज आप लोगों को सच्चाई देख लो आप लोग, कि इन लड़कियों के साथ वहां पे ऐसी बदतमीजियां होती हैं। कपड़े निकाले जाते हैं, इनके जिस्म को हाथ लगाया जाता है जलसों के अंदर, और वो भी उनके अपने भाई गुलखान टट्टी खान और इधर आके गैरत की बातें करते हैं, और ये इनकी गैरत है। बड़े बुकलंडी के बच्चे हैं भाई। हमें आके सबक सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद कितने बड़े हरामी है भाई। बड़े हरामी है भाई। बहुत बड़े हरामी है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देख ली। अब इसके आगे आप लोगों ने कमेंट्स करने हैं कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था, और वहां पे औरतों की इज्जत कैसी है। तो यह सब आप लोगों ने देख लिया। हमें इजाजत दें, हमारा काम इतना था आप लोगों को दिखाना और आगे बजाना आप लोगों का काम है। लव यू ऑल, मिलते हैं बाद में, बाय बाय। तो जी दोस्तों, आपने वीडियो देखी। सबसे पहले तो ये खान साहब जो भी हैं, मैं इनको ये बोलना चाहती हूँ कि आप ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी लड़कियां ऐसी जिन्होंने रिएक्शन चैनल बनाए और वो इंडिया को सपोर्ट करती हैं। हाँ, करती हैं वो इंडिया को सपोर्ट। क्यों? वो अपनी रेटिंग्स के लिए, वो अपने व्यूज के लिए, वो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, वो तो यहाँ तक इंडिया को सपोर्ट कर रही है कि वो अपना रिलीजन को पीछे छोड़कर वो इंडिया के जो हिंदू रिलीजन है उनको सपोर्ट कर रही है। वाई? ये क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए। जैसे ये भाई कर रहे हैं, आपने देखा, जैसे ये भाई कर रहे हैं पाकिस्तान का नाम लेकर। क्यों आप पाकिस्तान का नाम लेकर अपने चैनल को ग्रो करवा रहे हो? तुम्हारा चैनल भी पाकिस्तान की वजह से ग्रो हो रहा है और तुम पाकिस्तान में बुरी चीजें पाकिस्तान की दिखा के अपने चैनल को ग्रो करवा रहे हो। सबसे पहले तो ये शर्म की बात है कि तुम एक मुसलमान होके किसी दूसरे मुस्लिम कंट्री की माँ, बहनों और बेटियों की इज्जत उछाल रहे हो। सबसे पहले तो तुम पे ये लानत है कि तुम एक मुसलमान हो, और अगर हो भी तो तुम कौन होते हो किसी की माँ, बहन और बेटी की इज्जत उछालने वाले? अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। तुम अपनी रेटिंग के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने इंडिया की और अफगानिस्तान की पब्लिक को खुश करने के लिए तुम पाकिस्तान पे कीचड़ उछाल रहे हो। तुम्हें यह इख्तियार किसने दिया है? सबसे पहले ओ खान, जो भी तुम्हारा नाम है, अपने मुल्क को देखो, तुम हो क्या? अफगानिस्तान क्या चीज है वो हम सबको पता है।
तुम लोग को वैसे ही जेलसी और जेलसी में मर रहे हो तुम लोग कि पाकिस्तान एक सुपर पावर मुल्क है। तुम्हारा मुकाबला क्या पाकिस्तान के आगे? खान जो भी है तुम्हारा नाम, मैं अगर बोलने पे आई ना तो तुम्हारी औकात तुम्हें याद करवा दूंगी। लेकिन मसला पता क्या है, अगर मैं बोलूं तुम्हारी तरह गंदे अल्फाज बोलूं ना तो तुम्हारे में और मेरे में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये जो वाकया पाकिस्तान में हुआ, सबसे पहले तो मैं खुद इसके बहुत खिलाफ हूँ। मैं ये इमरान खान की जलसों के और इन सारी चीजों के, ये जो औरतें करती रही हैं, और हर औरत जो एक मजहबी औरत है वो इस चीज के खिलाफ है। कुछ ऐसे शरपसंद अनासर हैं पाकिस्तान में भी, हर मुल्क में होते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, जो अपने आप को बहुत मॉडर्न और अपने आप को बहुत एडवांस फील करवाने की कोशिश में ये सब कर रहे हैं। और ये बल्कि एक पूरे प्लान के तहत होता है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। तुम जो बकवास कर रहे हो कि पाकिस्तान में औरत महफूज नहीं है, ओ खान, पाकिस्तान में जितनी औरत महफूज है ना, तुम सबसे पहले अपनी औरतों को देखो, अपनी औरतों को देखो कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं एक वीडियो क्लिप अभी चलाती हूँ, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इसको पहले अच्छे से देखो, फिर पाकिस्तान की औरतों के बारे में जवाब देना। पहले खान ये वीडियो तुम देखो। आप में से कई लोग कहते हैं कि भारत एक सुरक्षित देश नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत सारे बलात्कार होते हैं। लेकिन देखिए, नाक और कान कटे एक महिला की दिल दहला देने वाली तस्वीर। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग स्तब्ध थे और उन्होंने भारत को बेहतर पाया। ये तस्वीर अफगानिस्तान से है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। लड़की का नाम आयशा है। जब वह 12 साल की थी तब किसी विवाद के कारण आयशा के परिवार के एक सदस्य ने तालिबान के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। तालिबान ने न तो मौत का बदला लिया और ना ही परिवार को पुलिस या अदालत ले गए। वे बात नामक एक प्रथा का पालन करते हैं जिसमें तालिबान ने दोषी परिवार के साथ बातचीत की और अपराधी के परिवार की एक महिला को पीड़ित के परिवार को नौकर या दुल्हन के रूप में दिया गया। यह मुआवजे का एक तरीका है। इस तरीके के तहत 14 साल की उम्र में आयशा तालिबान को दे दी गई थी। तालिबान ने जबरन उसकी शादी एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति से कर दी। शादी के पहले दिन से ही उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। आयशा के साथ उसके पति ने ही नहीं बल्कि परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों ने भी बार बार बलात्कार किया। इसके अलावा उसे अपने ससुराल के जानवरों के साथ एक पर्याप्त इमारत में सोने के लिए मजबूर किया गया था। उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। उसके साथ बेरहमी से दुर्व्यवहार, बलात्कार किया गया और यातनाएं दी गई। उसने 18 साल की उम्र तक इसका सामना किया। जब वह और अधिक प्रताड़ना नहीं सह सकी तो वह भाग निकली, लेकिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया और 5 महीने की जेल हुई। जब वह जेल से बाहर आई तो वह अपने पिता के पास इस उम्मीद में लौटी कि वह उससे प्यार करते हैं। पिता ने आयशा को मूर्ख बनाया और उसे उसके अपमानजनक पति के पास वापस कर दिया। आयशा हैरान थी कि उसके पिता उसे प्यार नहीं करते। उसके भागने का बदला लेने के लिए आयशा के ससुर, पति, देवर और परिवार के अन्य पुरुष आयशा को एक सुनसान जगह पर ले गए जहां उन्होंने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। ये हो जाने के बाद उसके पति ने एक तेज चाकू से उसकी नाक और कान काट दिए, जबकि अन्य पुरुष ने उसके हाथ और पैर पकड़ लिए और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखी कि किस तरह एक लड़की के साथ अफगानिस्तान में पूरी फैमिली के मर्दों ने रेप किया। ये वीडियो चलाने का मेरा मकसद किसी की भी बहन बेटी की या किसी भी मुल्क की खवातीन की दिल आजारी करना नहीं है। ये वीडियो चलाने का मकसद ऐसे काले मुंह वाले इंसानों को जवाब देना है जो अपनी रेटिंग के लिए किसी भी मुल्क की बहन बेटियों और किसी भी मुल्क के ऊपर बात करते हैं, अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए, अपनी इनकम के लिए। ये जो तुम कमा रहे हो ना, ये हराम कमा रहे हो। किसी मुल्क पे गंद बोलोगे ना तो ये तुम्हें क्या लगता है कि तुम अल्लाह तुमसे खुश हो रहा है, तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो। मैं तो तुम्हारे जैसे मुसलमानों पे फिर लानत भेजती हूँ। और तुम ये जो कहते हो ना कि पाकिस्तान की लड़कियां इंडिया और चाइना को पसंद करती हैं, वो क्यों पसंद करती हैं समझ आ गई।
ये जो तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी भूल है ना, वो मैं आज निकाल दूं। पाकिस्तान की बेटियां, पाकिस्तान की बहनें यहाँ पे बहुत महफूज है। तुम अपनी बकवास बंद रखो। ना तो वो चाइना भागती है और ना ही इंडिया, क्योंकि वो अपने मुल्क पाकिस्तान में बहुत महफूज है। उनकी इज्जतें बहुत महफूज है। हाँ, तुम्हारे जैसे कुछ भिखारी, तुम्हारे जैसे कुछ लानती इंसान हमारे मुल्क में भी हैं जो कि औरतों की इज्जत को पामाल करते हैं। हाँ, तुम्हारे जैसे, क्योंकि तुम भी औरतों की इज्जत को पामाल कर रहे हो अपनी रेटिंग के लिए। तुम्हारे जैसे कुछ भिखारी और लानती इंसान हमारे मुल्क में भी हैं और वो पूरी दुनिया में होंगे, क्योंकि जो औरतों की इज्जत को उछालते हैं वो अपनी माँ बहनों को अपनी समझते हैं, लेकिन दूसरी औरतों की इज्जतों को उछाल कर अपने यूट्यूब की रेटिंग बढ़ाते हैं। यस, तुम अपने YouTube चैनल के लिए जो तुम कर रहे हो, मेरी दुआ है कि अल्लाह तुमसे इस एक एक चीज का हिसाब लेगा। और पाकिस्तान के बारे में आइंदा बकवास करने से पहले अपने गिरेबान में झांको। मजीद बकवास की तो तुम्हारी औकात 1 मिनट में तुम्हें याद करवा दूंगी कि तुम हो क्या और तुम्हारा मुल्क क्या है। वैसे ही तुम लोग जल जल के मारे हो कि पाकिस्तान तुम लोगों से कई दर्जे बेहतर है, हर लिहाज से बेहतर है, एक सुपर पावर मुल्क है। तुम लोग के पास क्या है? मुझे जवाब दो इस बात का, क्या है क्या तुम लोग के पास? ये जो आप यूं कर रहे हो ये अपनी बंद रखो। आप, मेरी दुआ है कि मेरी वीडियो तुम्हारे तक पहुंचे और तुम अपनी बकवास आइंदा के लिए बंद रखना। पाकिस्तान के बारे में बकवास करने से पहले अपने गिरेबान में झांको। तो दोस्तों, एक्चुअली ये वीडियो थी जो मैंने आपको दिखानी थी। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अच्छे बुरे अनासर हर जगह पे होते हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं, पूरी दुनिया में भी हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा किसी की भी दिल आसानी करना नहीं है, लेकिन ऐसे शर्फसंद अनासर को जवाब देना है जो किसी भी मुल्क के बारे में, किसी भी मुल्क की बहन बेटियों के बारे में आप इस तरह की बकवास करते हो। ठीक है, वो गलत है, ये तो मैं खुद इनके खिलाफ हूँ। मैं खुद मानती हूँ कि ये बहुत गलत औरतें हैं, बल्कि एक पूरे प्लान के साथ ये सब करती हैं। लेकिन आप कौन होते हैं? आपको ये इजाजत किसने दी है कि आप मेरे मुल्क की खवातीन के बारे में ऐसी बकवास करो? आप पहले अपने मुल्क को संभालो। अपना मुल्क तुमसे संभाला नहीं जाता, बड़े आए दूसरों के मुल्क के बारे में बकवास करने वाले। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फाइनली मैं आप सबसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा, ताकि इस खान तक ये वीडियो पहुंचे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।